हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 यानी कि 1010। तो पाठ नंबर 10 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर आने के बाद आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, साथ ही आपको कुछ अक्षर भी दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इन चित्रों को पहचानना है, अक्षर को पहचानना है। उसके बाद चित्र के नाम की पहली ध्वनि को पहचान कर बोलना है। तो इससे पहले हम 1 से 9 तक के सभी पाठ पढ़ चुके हैं। उन पाठ के अंदर हमने कुछ अक्षर पढ़ लिए हैं, कुछ अक्षर हमारे नए हैं। तो हम सभी अक्षरों को मिलाकर अपनी वर्णमाला बनाएंगे। जैसे कि हमने पाठ 1 में पढ़ा था, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं, वाक्य से बड़ी बड़ी पंक्तियाँ बनती हैं और बड़ी बड़ी पंक्तियों से एक पैराग्राफ बनता है। तो आज हम अपनी वर्णमाला यानी अ से अनार से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अ से अनार। अ से अनार के साथ ही यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है एक जैकेट की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अचकन। यानी अ से अनार और अ से अचकन। नीचे है अदरक। तो अदरक भी किससे होती है? अ से। तो सबसे पहले हुआ अ से अचकन, अ से अनार, अ से अदरक। अब इन तीनों की पहली ध्वनि क्या हुई? अ। जैसे कि अनार है तो अ, अचकन में भी अ और अदरक में भी आ, यानी पहली ध्वनि हो गई हमारी अ। और हमारी वर्णमाला का पहला अक्षर भी होता है अ से अनार। तो मेरे साथ दोहराइए। अ से अनार, अ से अचकन, अ से अदरक। उसके बाद आता है आ से आम, आ से आरी, आ से आग। तो फिर से दोहराइए। आ से आम, आ से आरी, आ से आग। तो इसमें हमारी पहली ध्वनि क्या हुई? आ। उसके बाद आता है ई। यह हमारी छोटी ई है। तो छोटी ई से होती है इमली, इमरती, इडली। फिर से दोहराइए। ई से इमली, इमरती, इडली। इन सभी में पहली ध्वनि है ई। ऐसे ही आज हम जो भी वर्णमाला पढ़ेंगे उसी से संबंधित नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो नेक्स्ट है बड़ी ई। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी ई से ईंट, ईंधन, ईंख। दोहराइए। ईंट, ईंधन, ईंख। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 11 यानी 11 पर। तो इस पर आता है ऊ। ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार, ऊ से उपले। दोहराइए। उल्लू, उपहार, उपले। नेक्स्ट बड़े ऊ से ऊन, ऊपर, ऊंट। दोहराइए। ऊन, ऊपर, ऊंट। नेक्स्ट ए से एडी। ए से एक, ए से एम्बुलेंस। दोहराइए। एक, एम्बुलेंस, एडी। उसके बाद है ऐनक। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत।
इंद्र का हाथी, यानी कि हाथी होता है जो, उसी को ऐरावत भी कहा जाता है। यह इंद्र देवता की सवारी होती है जो कि हमारे बारिश के देवता है, इसलिए हम इसे इंद्र का हाथी ऐरावत कहते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐ से ऐनक और ऐ से ऐरावत। उससे पहले हमने एम्बुलेंस के बारे में पढ़ा। तो एम्बुलेंस हमारे किस काम में आती है? तो एम्बुलेंस रोगी को अस्पताल ले जाने के काम में आती है। एम्बुलेंस के आगे उल्टे शब्द में एम्बुलेंस लिखा होता है ताकि आगे चलने वाली गाड़ियों को शीशे में वह सीधा दिखाई दे और सभी उसको रास्ता दे दे। तो अभी तक हमने पढ़ा अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 12 यानी 12 पर। तो इस पर हमारा नेक्स्ट अक्षर है ओ। ओ से ओस। जब सर्दियों में हल्की हल्की बर्फ़ पड़ती है तो पेड़ की पत्तियों पर और आपके घर की खिड़कियों पर ओस जम जाती है, तो यह वही ओस है। उसके बाद है ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। ओढ़नी यानी दुपट्टा या चुन्नी। दोहराइए, ओ से ओस, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी। उसके बाद है औ। औ से औरत, औ से औषधि, औषधि यानी दवाई। औ से औजार। दोहराइए, औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार। उसके बाद है अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंडा, अंग से अंगूठा। दोहराइए, अंग से अंगूर, अंग से अंडा, अंग से अंगूठा। उसके बाद है अंगा खाली। अंगा खाली की मात्रा होती है 2 बिंदी। इन 2 बिंदियों का इस्तेमाल अधिकतर संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, जो संस्कृत से एज इट इज़ यानी सेम टू सेम हिंदी की बुक में ले लिए गए हैं या हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, उन्हें हम इसकी सहायता से लिखते हैं। जैसे कि छ का मतलब होता है 6, जैसे हम गिनती लिखते हैं 6, तो यह होता है 6। उसके बाद है पुनः। पुनः अगर हम ये बिंदी हटा दें तो ये बन जाएगा पुन। पुन का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम बिंदी लगाकर लिखते हैं तो यह बन जाएगा पुनः। इसे हम विसर्ग भी बोलते हैं। तो पुनः का मतलब होता है दोबारा। उसके बाद है प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं पेज नंबर 13 यानी 13 पर। तो इसमें हमारा है क से कबूतर, क से कलम, क से कमल। दोहराइए, क से कबूतर, क से कलम, क से कमल। उसके बाद है ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा। दोहराइए, ख से खरगोश, ख से खटमल, ख से खरबूजा। ग से गाय, ग से गमला, ग से गाजर। दोहराइए, ग से गाय, ग से गमला, ग से गाजर। घ से घर, घ से
घड़ा, घ से घड़ी, घ से घर, घ से घड़ा, घ से घड़ी। अड़ा खाली या फिर अंगः खाली। पेड़, पेड़, क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेलना। लड़का, लड़का यानी एक बॉय। दोहराइए, पेड़, क्रीड़ा, लड़का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 14 यानी 14 पर। च से चटनी, च से चरखा, च से चम्मच। दोहराइए, च से चटनी, च से चरखा, च से चम्मच। छ से छाता, छ से छलनी, छ से छड़ी। दोहराइए, छ से छाता, छ से छलनी, छ से छड़ी। ज से जीभ, ज से जलेबी, ज से जूता। दोहराइए, ज से जीभ, ज से जलेबी, ज से जूता। झ से झंडा, झ से झूला, झ से झोपड़ी। दोहराइए, झ से झंडा, झ से झूला, झ से झोपड़ी। अंग खाली। चंचल, रंजन। तो ऊपर हम अंग से अंगूर की बिंदी लगाकर भी चंचल लिख सकते हैं और हम अंग खाली लगाकर बीच में भी चंचल लिख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 15 यानी 15 पर। तो अब हमारा नेक्स्ट अक्षर है ट। ट से टमाटर, ट से टोपी, ट से टब। दोहराइए, ट से टमाटर, ट से टोपी, ट से टब। ठ से ठेला, ठ से ठठेरा, ठ से ठिठुरना। ठिठुरना यानी काँपना। जब हमें ज़्यादा सर्दी लगती है तो हम काँपने लगते हैं। दोहराइए, ठ से ठेला, ठ से ठठेरा, ठ से ठिठुरना। उसके बाद है ड। उससे पहले हमने पढ़ा था अड़ा, जिसके नीचे बिंदी होती है, लेकिन यह है ड जिसके नीचे बिंदी नहीं है। तो बोलते हैं ड से डमरू, ड से डाकिया, ड से डंडा। दोहराइए, ड से डमरू, ड से डाकिया, ड से डंडा। उसके बाद है ढ। ढ से ढोलक, ढ से ढपली, ढ से ढक्कन। दोहराइए, ढ से ढोलक, ढ से ढपली, ढ से ढक्कन। अणा खाली। गुण, क्षण, किरण। दोहराइए, गुण, क्षण, किरण। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 16 यानी 16 पर। त से तराजू, त से तरबूज, त से तोता। दोहराइए, त से तराजू, त से तरबूज, त से तोता। थ से थन, थ से थर्मस, थ से थाली। दोहराइए, थ से थन, थ से थर्मस, थ से थाली। द से दूध, द से दवाई, द से दरवाज़ा। द से दूध,
द से दवाई, द से दरवाज़ा। ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धोती। दोहराइए, ध से धनुष, ध से धनिया, ध से धोती। न से नल, न से नींबू, न से नाक। दोहराइए, न से नल, न से नींबू, न से नाक। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 17 यानी 17 पर। तो प से पत्र, प से पतंग, प से पपीता। दोहराइए, प से पत्र, प से पतंग, प से पपीता। फ से फल, फ से फावड़ा, फ से फूल। दोहराइए, फ से फल, फ से फावड़ा, फ से फूल। नेक्स्ट ब से बस, ब से बत्तख, ब से बकरी। दोहराइए, ब से बस, ब से बत्तख, ब से बकरी। भ से भालू, भ से भाला, भ से भगोना। दोहराइए, भ से भालू, भ से भाला, भ से भगोना। म से मछली, म से मकड़ी, म से मोमबत्ती। दोहराइए, म से मछली, म से मकड़ी, म से मोमबत्ती। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 18 यानी 18 पर। य से याक, य से योयो, य से योग यानी योगा। दोहराइए, य से याक, य से योयो, य से योग। र से रस्सी, र से रबर, र से रोटी। दोहराइए, र से रस्सी, र से रबर, र से रोटी। ल से लौकी, ल से लट्टू, ल से लड्डू। दोहराइए, ल से लौकी, ल से लट्टू, ल से लड्डू। व से वट वृक्ष, व से वक, व से वन, वन यानी जंगल। दोहराइए, व से वट वृक्ष, व से वक, व से वन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 19 यानी 19 पर। तो यहाँ पे है श से शरबत, श से शलगम, श से शेर। दोहराइए, श से शरबत, श से शलगम, श से शेर। स से षटकोण, श से षटचक्र, श से षटवर्ग। श से षटकोण, श से षटचक्र, श से षटवर्ग। षट यानी 6, वर्ग यानी बॉक्सेस, तो 6 वर्ग। स से सांप, स से संदूक, स से सूरज। दोहराइए, स से सांप, स से संदूक, स से सूरज।
ह से हिरण, ह से हथौड़ी, ह से हाथ। दोहराइए, ह से हिरण, ह से हथौड़ी, ह से हाथ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 20 यानी पेज नंबर 20 पर। श से क्षमा, श से क्षत्रिय। दोहराइए, श से क्षमा यानी माफ़ी मांगना, श से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। दोहराइए, त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। दोहराइए, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान। तो इस तरीके से हमारा पाठ नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है और हमने पेज नंबर के सहारे 1 से 20 तक गिनती भी सीख ली है। तो अब हमारी वर्णमाला पूरी हो चुकी है। तो सभी बच्चे पूरी वर्णमाला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, सभी अक्षर की पहचान कर लेंगे और उन्हें सीरियल वाइज यानी उनके नंबर के अनुसार याद करेंगे। जैसे कि अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ से उल्लू, ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगह खाली। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अड़ा खाली। च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, ज से जलेबी, छ से झंडा, अंगह खाली। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अणा खाली। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बस, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लौकी, व से वन, श से शरबत, श से षटकोण, स से सांप, ह से हिरण, श से क्षमा, त्र से त्रिशूल और ज्ञ से ज्ञानी। तो आप इनको बिल्कुल इस तरीके से याद कर लेंगे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।